फ्रेंड्स, थंबनेल देख करके अगर इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको वह ट्रिक बताने वाले हैं जो आप तक नहीं पढ़े होंगे और नहीं आपको बताया होगा। अगर फार्मूला को रटने में परेशानी हो रही है, रट नहीं पाते हैं, रट के भी फार्मूला याद नहीं रह पाता है, तो इस वीडियो में वो सारा ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपको फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। बिना रटे हुए आप आसानी से फॉर्मूला को लिख सकते हैं और उस फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन आएगा उसको भी बिना याद किए हुए फॉर्मूला को बना भी सकते हैं। तो आज हम आपको वो रामबाण ट्रिक देने वाले हैं जिससे आप फॉर्मूला को बनाना सीखेंगे, रटना नहीं, आपको बनाना सिखाएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट को a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला याद होगा, लेकिन आपको याद करने के लिए नहीं कहेंगे। बिना याद किए हुए फॉर्मूला को लिखना कैसे है, जब फॉर्मूला लिखा जाएगा तो उस पर क्वेश्चन भी सोल्यूशन हो जाएगा, स्वाभाविक बात है। अब यहां देखना है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैक्सिमम स्क्वायर कितना है, 2 है। इसमें जो टर्म लिखा आएगा 3 टर्म होगा, तो मैक्सिमम स्क्वायर जितना होगा फार्मूला पे उसका जो टर्म लिखा आएगा तो उससे एक टर्म ज्यादा रहेगा। इसमें मैक्सिमम स्क्वायर 2 है, टर्म 3 हो जाएगा। चलिए, तो इसमें आपको अलग अलग ट्रिक बताएंगे, जो ट्रिक आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले यहां ध्यान देना है, यहां देखिए अंदर में लिखा क्या है, a प्लस बी लिखा है, तो इसको लिख दीजिए a प्लस बी। जैसे लिखा है वैसे आप भी लिख दीजिए। यहां देखिए a प्लस बी पे क्या है, होल स्क्वायर है, तो हम क्या किए, a प्लस बी को लिख दिए और दोनों को स्क्वायर आप अलग अलग करके लिख दीजिए। a को अलग बी को अलग लिखे हैं, जैसे यहां पे लिखा हुआ था अंदर में, तो दोनों को हम क्या किए, स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करने के बाद यहां पे देखिए 2 यहां भी है यहां भी है, तो हम क्या करेंगे, प्लस और 2 लिख देंगे, क्योंकि प्लस है तो प्लस लिख देंगे और 2 यहां दोनों में है तो एक तो हम 2 लिखेंगे और ये दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, तो ए बी हो जाएगा, गुना करेंगे। यही फॉर्मूला आप याद करते हैं, तो आप जो याद करते हैं तो ये ऐसे रहता है, ए स्क्वायर, ये जो 2ab है ये बीच में रहता है, 2ab प्लस बी स्क्वायर ये रहता है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये ध्यान देना है, आगे लिखने से पहले हम आपको कुछ बता रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ए गुना ए। अगर ए के जगह पे ए प्लस बी रहेगा तो हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ए प्लस बी हो गया। तो यहाँ दोनों को मिला करके स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इस ब्रैकेट को 2 बार गुना के रूप में लिख दीजिए, तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी फॉर्मूला हो गया। तो अब याद ये करते हैं आप और इसको ये भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रिक के द्वारा कैसे फार्मूला को लिखा जाता है। चलिए दूसरा ट्रिक से इसी फार्मूला को हम समझते हैं कि किस तरीके से ये लिखा जाएगा। ये ट्रिक नंबर 2 है। चलिए सबसे पहले आपको देखना है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में ए दिखाई दे रहा है, आप ए लिख दीजिए। उसके बाद दोनों का स्क्वायर है, तो एक यहाँ ए लिखे है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2। सेकेंड ट्रिक है, इसमें 1 बाय 1 करके लिखेंगे। इसमें एक ही बार दोनों को लिख दिए थे, इसमें 1 बाय 1 करके लिखेंगे। तो लेफ्ट से राइट की ओर हम चलेंगे, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर लिखा गया, ए का स्क्वायर कर दिए, फिर उसके बाद प्लस लिखेंगे, यहाँ 2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए। 2 लिखने के बाद यहाँ देखिए इस पे पावर ए पे 2 है, तो यहाँ इधर से इधर आएगा ए, तो पावर हम क्या करेंगे, ए पे घटाएंगे और बी पे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे बी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी पावर 0, मतलब बी पावर यहाँ पे 0 है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, ए के पावर घटाएंगे, बी पावर जोड़ेंगे, मतलब 2 में 1 घटेगा और 0 में 1 जुटेगा। ए पे घटेगा बी में जुटेगा, तो ए पे घटेगा तो ए स्क्वायर है तो 1 घट गया तो ए बच गया। आप बी पावर जोड़ेंगे तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, हो गया। अब देखिए इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1 है, तो ये अंक के बगल में जो इधर है लेफ्ट साइड से, ये ध्यान देना है, लेफ्ट साइड से अंक के जो बगल में है, अंक के राइट साइड ए है, तो ई पावर को इस अंक को गुना कर देंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। और टर्म कै ठो लिखाया, 2 ठो, तो एक इधर लिखाया, यहां से यहां तक 1 टर्म होगा, 2 टर्म होगा। इससे गुना करने के बाद 2 को इससे गुना करने के बाद जितना टर्म होगा उससे भागा दे देंगे, तो 2 टर्म है, 2 से भागा देंगे, कट जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे।
तो ये दो तो अब नहीं लिखाएगा, एक आया तो एक नहीं लिखाएगा, तो इस पे जो आगे बढ़ेंगे तो ए पे पावर 0 हो जाएगा। तो 0 वाला को हम लिखते नहीं है क्योंकि ए पावर 0 का मतलब हुआ 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं तो बच गया बी। तो बी पे पावर बढ़ाएंगे तो बी पावर बढ़ाएंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, अब बीच में प्लस हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला इस ट्रिक से भी आसानी से हम लिख दिए। जो ट्रिक आपको अच्छा लगे उस ट्रिक को फॉलो कीजिए और आसान बनाइए फॉर्मूला को। फॉर्मूला को अब रटिए नहीं, रटेंगे आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज हम आपको वो वीडियो लेकर आए हैं जिससे आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी फॉर्मूला को ट्रिक के द्वारा कैसे लिखा जाएगा यही आज हम आपको बताएंगे। तो ट्रिक को समझना है, ट्रिक को समझ जाएंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेते हैं। देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिए है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर। चाहे ये लिखिए और ये लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे प्लस को माइनस बी से गुना कर देंगे तो माइनस बी आ जाएगा। इसको मोटा मोटी समझेंगे कि बी माइनस में है, ये ऐसे समझना है आपको। तब जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो हम फॉर्मूला लिखे हैं तो वैसे हो जाएगा। तो कहाँ पे माइनस आएगा कहाँ पे प्लस आएगा ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर करते चलेंगे क्योंकि माइनस वाला बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 के अनुसार से चलेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या किए थे, अंदर वाला को दोनों को लिख दीजिए थे चिन्ह के साथ। चिन्ह के साथ यहाँ पे हम लिख रहे हैं। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। चलिए इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे क्या ये माइनस रहेगा, नहीं रहेगा। अब कैसे नहीं रहेगा तो यहाँ ध्यान देना, किसी भी चर हो या अचर हो, मतलब नंबर हो या एबीसीडी हो, वो माइनस में हो और उस पर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका चिन्ह प्लस हो जाएगा। इस तरीके से स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ओड नंबर में रहेगा, मतलब उस पर अगर विषम संख्या पावर रहेगा, सम संख्या पावर रहेगा तो उसका माइनस का चिन्ह प्लस हो जाएगा, और विषम संख्या पावर रहेगा तो चिन्ह क्या होगा, माइनस में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो यहाँ एक और लिखे है, यहाँ से देखिए ये बी तो माइनस में है, तो माइनस में है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस लिख देंगे। ये जो है ना बी माइनस में है तो माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर होता है। तो प्लस, अब पहले से ये प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, माइनस बिल्कुल नहीं आएगा। उसके बाद आगे चलेंगे तो ये 2 है तो 2 लिख देते हैं। आगे जगह छोड़ते हैं क्योंकि इसमें चिन्ह लिखना है, प्लस होगा कि माइनस होगा वो आगे डिसाइड होगा। 2 लिख दिए और ये दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये दोनों का मतलब हुआ ए गुना माइनस बी। दोनों को जब हम गुना करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस ए बी को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ए बी यहाँ पे लगा देंगे, हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो हम याद ऐसे करते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम याद करते रहते हैं। तो इसी को इधर, इसको इधर हम लिख दिए। इस तरीके से हमको करना है। देखिए कितना आसानी से हो गया। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू के रूप में। तो यहाँ आप देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो अभी जस्ट आपको बताएं कि ए स्क्वायर रहेगा तो ए गुना ए लिख सकते हैं, तो होल का स्क्वायर है तो दोनों 2 बार इनटू के रूप में लिख सकते हैं। इसको ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ये सब आप ट्रिक समझ जाएंगे। तो चलिए दूसरा ट्रिक इससे समझते हैं कैसे बनेगा। दूसरे ट्रिक से इसको हम बताए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस बी इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो सबसे पहले लेफ्ट वाला को लिखेंगे, इसको ए है तो ए लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला में हम क्या करेंगे, चिन्ह को तब तक रहने देते हैं, 2 लिख देते हैं, ये यहाँ से देख करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद देखिए ए के पावर क्या होगा, घटेगा, आगे जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो ए के पावर घटेगा, बी पे जुटेगा। तो यहाँ बी पावर कुछ नहीं है तो 0 सोच लेते हैं, बी पावर 0 ये लिखना नहीं है, बी पावर 0 सोच लेंगे। तो इधर से इधर जाएंगे तो ए पावर घटेगा, तो ए के पावर 2 है तो 1 पावर 1 हो जाएगा, अब बी पावर 0 है तो 1 आ जाएगा, हो गया। अब देखिए बी पावर 1 तो लिख दिए, तो यहाँ से आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, बी तो माइनस में है
तब माइनस ए को बी से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर 2 लगाएंगे तो -2ab हो जाएगा, तो ए स्क्वायर -2ab आ गया। तो अगला में क्या करेंगे, ध्यान देना है, दो ए पे पावर 1 है, इससे गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ये टर्म कितना है, 1 और 2 टर्म आया, ए स्क्वायर -2ab, तो मतलब ए स्क्वायर अलग आ -2ab 2 टर्म में हो गया, तो 2 से भागा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 नहीं लिखेंगे, अब इधर जब जाएंगे तो ए के पावर घट जाएगा, तो 1 है तो 0 आ जाएगा, तो ए पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो 1 को तो लिखना नहीं है, तो ये 2 और 1 खत्म हो गया, तो बचा बी पावर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा तो बी पर स्क्वायर आ जाएगा, तो जब स्क्वायर आ जाएगा तो हमको करना क्या है, देखिए माइनस बी पे जब स्क्वायर आ जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। देखिए तो ए स्क्वायर -2ab और प्लस बी स्क्वायर आ गया, ऐसे ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यही हम रट्टा मारते रहते हैं, रट्टा मार के हम परेशान रहते हैं, इसीलिए आज हम ट्रिक बता रहे हैं कि ट्रिक से अगर सीख लेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा जिंदगी में। तो चलिए, तो इसमें अब स्क्वायर वाला है और कुछ स्क्वायर वाला है, उसको भी हम लेते हैं इस वीडियो में, तब उसके बाद क्यू वाला लेंगे। अब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है। अब देखिए माइनस का लेफ्ट साइड भी स्क्वायर में है और राइट साइड भी ये स्क्वायर में है। जब दोनों अलग अलग स्क्वायर रहे, बीच में माइनस रहे, तो अब इसको क्या कीजिए, इसको 2 बार लिख दीजिए, पावर को हटाइए, ए माइनस बी, इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए और फिर ए माइनस बी लिखिए। तो यहाँ दोनों पे जब स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, एक बार एक को प्लस कर देंगे, एक को माइनस भी रहने देंगे। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखे, ये फॉर्मूला सही नहीं है। देखिए इस साइड भी आप प्लस कर सकते हैं, चाहे इस साइड प्लस कीजिए या इस साइड प्लस कीजिए, दोनों में किसी एक साइड आप प्लस कीजिए, एक साइड माइनस कीजिए। कब करना है, जब इधर भी माइनस स्क्वायर होगा और इधर भी स्क्वायर होगा, बीच में माइनस रहेगा, अलग अलग स्क्वायर रहेगा, दोनों पे बीच में माइनस रहेगा, तब इसी को पावर को हटा दीजिए तो ए माइनस बी दिखाई दे रहा। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी को 2 बार ब्रैकेट के अंदर लिख देना है इंटू करके, और एक में प्लस एक में माइनस, इस तरीके से हम लिख देंगे तो ये फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। अब चलिए इसी में प्लस भी रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या पढ़े माइनस, यहाँ क्या है प्लस है। तो प्लस जब रहेगा तो हम क्या करेंगे, या तो ये लेंगे, नहीं तो ये लेंगे, दोनों में से कोई एक लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लेंगे a प्लस बी, या तो प्लस लेना है या तो माइनस लेना, दोनों में से कोई है। इसमें तो दोनों लिए ना, एक प्लस एक माइनस लिए, जब माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो या तो ये लेंगे नहीं तो ये लेंगे। तो ये अभी आपको दिखा रहे हैं, तो इसको लिख करके आई क्या करेंगे, दोनों को एक के बार में होल स्क्वायर कर देना। जब होल स्क्वायर कर देंगे तो अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुना करना है और चिन्ह बदल देना है। गुना करना है तो मतलब इसका चिन्ह जो रहेगा उसके विपरीत चिन्ह लिखना है, प्लस है तो माइनस लिखेंगे और इसको गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा। यहाँ जो ये स्क्वायर है यहाँ पे 2 दे दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा, यही 2 यहाँ पे लिखाया है, हो गया। अब उसके बाद इसका एक और फार्मूला है, तो यहाँ पे ये प्लस वाला लिखे थे, अब माइनस वाला हम लिख रहे हैं, तो ए माइनस बी लिख देंगे, प्लस वाला लिखे हैं तो माइनस वाला लिख देंगे, माइनस वाला लिखेंगे फिर स्क्वायर कर देंगे, जो स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ये 2 यहाँ पे लिखेंगे और ये दोनों को गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो इसका चिन्ह देख लेंगे, क्या माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आया ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि फार्मूला का ट्रिक कैसे काम करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपको ट्रिक के द्वारा बता रहे हैं। अब क्यू वाला फार्मूला लेते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू। तो जब होल क्यू है तो इसका फार्मूला क्या होगा, तो इसका फार्मूला हम क्या करेंगे, यह ध्यान देना। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 से बनाते हैं, जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो बनाए थे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, जैसे है वैसे देख करके लिख देना है, ए प्लस बी लिख देंगे। अधिकतम पावर कितना है, 3 है, तो इस पे भी 3 दे दीजिए, इस पे भी 3 दे दीजिए। मैक्सिमम होल पावर कितना है, 3 है। होल पावर ध्यान देना है, होल पावर मैक्सिमम 3 है, यहाँ पे
4 टर्म आएगा, तो 2 टर्म लिखा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3 है तो 3 2 बार लिखना है, होल पावर 3 रहेगा तो 3 को 2 बार लिखना है, 2 बार लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ए और बी को गुना करेंगे, ए बी को गुना करेंगे तो ए बी, और यहाँ प्लस प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। माइनस वाला में दिक्कत होगा तो उसको भी हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो प्लस वाला में ध्यान देना है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखे, ये 3 देख करके उसके बाद ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, ये 3 को भी देंगे और इस 3 को भी देंगे, ए पर ए बी हो गया। अब उसके बाद ये अभी सही नहीं है, तो यहाँ देखिए ए बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर करेंगे तो बी को नहीं करेंगे, और बी को स्क्वायर करेंगे तो ए को नहीं करेंगे। एक में ए का स्क्वायर करेंगे, एक में बी का स्क्वायर करेंगे। तो चलिए, तो इसमें ए का स्क्वायर कर देते हैं, इसमें बी का स्क्वायर कर देते हैं, फॉर्मूला मेरा रेडी हो जाएगा। ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू, यही फॉर्मूला स्टूडेंट को लिखाया जाता है, जिसको कहता है रट्टा मारने के लिए। रट्टा मार मार के स्टूडेंट परेशान रहता है, तो इसको हम ट्रिक के द्वारा लिखे हैं। चलिए, इसी को हम क्या करेंगे, बीच में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू प्लस, अब मिनिमम जो दोनों में होगा उसको कॉमन करेंगे, 3 दोनों में है, 3 कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ए क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे एक ही बार है, तो दोनों में कम क्या, सबसे कम क्या है, 1 बार है, तो ए ले लेंगे। बी इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो कम दोनों में जो है कम बार वही लेंगे, ये होगी, ले लिए। उसके बाद देखिए 3 यहाँ आ गया, बी आ गया, तो 3 इसमें से आया होगा, बी इसमें भी से आया होगा एक ठो, तो ए बच गया, तो ए प्लस बी बचा प्लस बी क्यू हो गया। दोनों में कॉमन लेने के बाद जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे कि यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, अब उसके बाद हम इसको दूसरा ट्रिक से भी लिख सकते हैं, जो दूसरा ट्रिक से आपको बताए थे उस ट्रिक से भी हम लिखेंगे। देखिए, तो कैसे लिखते हैं, ध्यान देना है। ए प्लस बी का हल क्यू है, पहला 1 बाय 1 आप लिखना है। देखिए ए है तो ए का क्यू कीजिए, प्लस लिखिए क्योंकि प्लस से लिखा हुआ, यहाँ पे 3 है, 3 लिख देंगे। उसके बाद इधर से इधर जाएंगे तो ए का पावर घटेगा, बी का बढ़ेगा, तो ए का पावर घट जाएगा, तो यहाँ पे ए पे पावर घटेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी यहाँ नहीं है तो बी आ जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए ए पर स्क्वायर है और 2 है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 में यहाँ अभी तक 2 टर्म लिखे हैं तो 2 से भागा देंगे, 2 2 तिया 6, 3 बचेगा, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। लिखने के बाद इधर से इधर जब जा रहे हैं तो ए का पावर घट जाएगा और बी का पावर बढ़ जाएगा, हो गया। फिर प्लस लिखेंगे, अब देखिए इस पे ए पावर 1 है, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, 1 2 3 टर्म है, जितना टर्म है उतना से भागा दे देंगे। दूसरा ये ट्रिक है, इसमें ऐसा करेंगे तो कट गया तो 1 आया तो 1 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे उसके बाद ए पावर 1 है तो इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा तो नहीं लिखेंगे। अब बी पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, यही मेरा फार्मूला आ जाएगा। देखिए, दूसरा ट्रिक से भी हम आसानी से लिख चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर इसको आप नहीं देखते हैं तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे कि किस तरीके से लिखा जाएगा, कब माइनस होगा कब प्लस होगा। तो आपको बताए थे माइनस बी पर अगर स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस बी का पावर 3 करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, इस तरीके से लिखाएगा। ये आपको बता चुके थे, यहाँ पे ये काम आएगा, ध्यान देना है। चलिए, तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 को लेते हैं, ये दोनों को उतार देना है, ए माइनस बी को उतार देंगे, इस पे भी क्यू कर देंगे और इस पे भी क्यू कर देंगे। देखिए, तो b का पावर अगर माइनस बी पावर 3 करेंगे तो माइनस में ही रह जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में आ गया, तो ये यहाँ पे माइनस एकदम 100% सही हो गया। अब आगे क्या करना है, तो आगे हम क्या करेंगे, ये 3 को 2 बार लिखेंगे, 2 बार थोड़ा थोड़ा हटा कर लिखेंगे। अब यहाँ पे खाली जगह इसलिए रखेंगे कि माइनस होगा कि प्लस होगा, ये ध्यान देना है, क्योंकि एक में माइनस एक में प्लस होने वाला है। तो कब माइनस होगा कब प्लस होगा ये हमको आगे कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब आगे क्या बोले थे, ये दोनों को आपस में गुना कीजिए। जब इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, 3 3 को 2 बार लिख दिए, तो ये दोनों को आपस में गुना कीजिए। तो अभी चिन्ह के साथ नहीं, वैसे ए बी गुना करेंगे, ए बी हो जाएगा। तो ए बी यहाँ भी लिखेंगे और ए बी यहाँ भी लिखेंगे, 2 जगह लिख देंगे। अब देखिए, एक का हम एक में ए का स्क्वायर करेंगे, इसमें बी का स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान देना, ए का स्क्वायर करेंगे, इसमें बी का स्क्वायर करेंगे।
चलिए तो अलग अलग हो गया, इसमें एक ए स्क्वायर बी आया, इसमें ए बी स्क्वायर आया। तो चिन्ह क्या होगा, तो यह ध्यान देना, माइनस किस में लगा हुआ है, बी में लगा हुआ है। तो बी में जब माइनस लगा हुआ है तो ये इस पे तो स्क्वायर हुआ ही नहीं, माइनस बी है, और ए 3 से जो गुना करेंगे तो -3ab आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस कैसे आया। यहाँ पे यहाँ से देखना है, b माइनस में है, b को ए स्क्वायर बी 3 से गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे तो -3a² b आ जाएगा, क्योंकि b जो है ना माइनस में, इसमें स्क्वायर नहीं किए हैं, इसमें स्क्वायर नहीं किए हैं, तो ये माइनस के साथ ही रह जाएगा यहाँ पे। अब अगला टर्म देखिए प्लस होगा कि यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ ध्यान देना है। यहाँ देखिए 3a और b तो स्क्वायर कर दिए तो b माइनस में है, जब उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 3ab² हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताया है माइनस बी को जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस b² होगा। तो यहाँ पे माइनस तो खत्म हो गया, तो यहाँ बीच में प्लस लिखाएगा। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। यहाँ बीच में कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा a³ माइनस 3ab, दोनों में है इतना तो कॉमन कर लिए। यहाँ देखिए माइनस कॉमन कर लिए तो ये प्लस बच जाएगा ये वाला, तो ये हो जाएगा a, यहाँ माइनस नहीं है, माइनस कॉमन कर लिए हैं तो माइनस आ जाएगा। ध्यान रखना है, जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, जहाँ माइनस रहता है वहाँ से खत्म हो जाता है, जहाँ नहीं रहता है वहाँ आ जाता है। यहाँ पे b बच जाएगा, अब माइनस b³ लिख देंगे। हो गया, इस तरीके से हमको करना है। फ्रेंड्स अब इसी फार्मूला को ट्रिक नंबर 2 से बनाते हैं, 1 बाय 1 करके। ट्रिक नंबर 2 में 1 बाय 1 करके लिखना। देखिए a है तो a का q कर दीजिए, यहाँ a है तो a लिख देंगे, q है तो q कर देंगे। अगला स्टेप में हमको करना क्या है, ये 3 को यहाँ लिखना, लिखे और चिन्ह भी समझाते जाएंगे आपको। तो यहाँ पे लिखना है, चलिए इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, a का पावर घटेगा और b का जुटेगा। तो b नहीं है तो b यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ b पे पावर 0 है तो यहाँ पे a² हो जाएगा, b लिख देंगे। अब देखिए b क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, माइनस लगा दीजिए। b माइनस में क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं किए तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। आपको समझ में आ गया होगा माइनस यहाँ पे कैसे आया। अब उसके बाद आगे लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों को गुना करना है, इस पे a पे जो 2 पावर है इसको इससे गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6। और 6 में ये टर्म कितना है, ये एक टर्म, ये एक टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म सोचेंगे तो 2 टर्म हुआ तो 2 से भागा देंगे तो 3 बचेगा, तो आगे हम 3 लिखेंगे। यहाँ जगह खाली इसलिए रखें, यहाँ पे चिन्ह लिखना है। अभी पता नहीं चल रहा है प्लस होगा कि माइनस होगा, वो आगे डिसाइड होगा। अब देखिए इधर से इधर जाएंगे तो a का पावर घटेगा, b का जुटेगा, तो a पावर 2 है तो घट जाएगा, 1 हो जाएगा, अब b का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो माइनस b का जब हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कर देते, जब माइनस b का हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस b² हो जाएगा। तो ये तो प्लस हो गया बेचारा, इसका माइनस तो खत्म हो गया, तो अगला जो पूरा टर्म होगा ये प्लस में रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, आगे टर्म और लिखना होगा, तो इसको इससे गुना करेंगे, 3 को a के पावर जो 1 है उससे गुना करेंगे तो 3 होगा, 1 2 3 टर्म हुआ तो 3 से भागा देंगे तो 1 बचेगा, तो ये 3 नहीं लिखाएगा। अब a का पावर 1 है, अगला टर्म में a पावर 0 होगा, वह भी नहीं लिखाएगा। उसके बाद b पे पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो b पावर हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। जब 3 लिखेंगे तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस, देखिए तो b पे पावर अगर हम 3 देंगे, माइनस b पावर अगर हम 3 लिखेंगे तो इसका मान होगा माइनस b³ हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा आ गया, क्या आया यहाँ पे दिखा रहे, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ आया। इसको आप ऐसे कॉमन करके भी लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, 2 ट्रिक हम कुछ फॉर्मूला में बताए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में 100% आ रहा होगा। चलिए तो अब a³ प्लस b³ को देखते हैं, a³ माइनस b³, वह भी बहुत ज़्यादा आसान है। चलिए a³ प्लस b³ को लेते हैं। चलिए तो a³ प्लस b³, देखिए इसमें प्लस है
और इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है, बीच में प्लस है, माइनस वाला भी आएगा। जब इस तरीके का रहेगा, प्लस रहे या माइनस रहे, तो अब इसको पावर को हटा दीजिए, जो पावर 3 है तो उसको ऐसे लिखिए ए प्लस बी, एकदम पावर जब हटा देंगे तो ए प्लस बी दिखाई देगा। एक और घर में इसी को देख करके लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे और थोड़ा हटा करके ब्रैकेट देंगे। उसके बाद इस पे पावर देखेंगे कितना है, 1 है ये दोनों पे, तो अगला घर में हम क्या करेंगे, पावर 2 कर देंगे, 2 कर दिए। अब उसके बाद इन दोनों को गुना करेंगे तो इसमें चिन्ह देख लेंगे, प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे और ए बी लिख देंगे। इस तरीके से मेरा फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 1 बाय 1 करके भी आप लिख सकते हैं। इसको देख करके यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर कर देंगे, आपस में इसको गुना करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे, लेकिन 2 नहीं लगाना है, चिन्ह को बदल देंगे और उसके बाद बी का स्क्वायर कर देंगे। चलिए तो अब ए क्यू और माइनस बी क्यू का फॉर्मूला को देख लेते हैं, ट्रिक से ये कैसे लिखाएगा। तो पावर को आप हटा दीजिए, इसको लिखिए ए माइनस बी हो जाएगा। फिर अगला घर में इसी को देख करके लिखना है, ए माइनस बी, फिर हटा करके हम ब्रैकेट लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू, ऐसे आप लिख सकते हैं। क्योंकि b पर माइनस बी पर पावर 3 करेंगे तो ये माइनस में ही रह जाएगा, फिर यही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, इस पे भी 1 है, तो इस पे 2 कीजिए, इस पे भी 2 कीजिए। तो b तो माइनस में है मेरा, तो माइनस में है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, पावर 2 दे देंगे तो इसको तो प्लस बना देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे प्लस हुआ, लाए थे माइनस, हो गया यहाँ पे प्लस। क्योंकि b का जब हम स्क्वायर करेंगे, माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो इस साइड वाला प्लस हो गया, माइनस तो रहा ही नहीं, क्योंकि पहले से ये प्लस था। इसको ऐसे तोड़ के हम जब चेक किए तो ये माइनस में चला गया, तो ये माइनस में चला गया, उसका स्क्वायर किया तो प्लस, आगे फिर प्लस है तो प्लस 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 हो गया। तो प्लस हो गया तो आपको समझ में आ गया होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अब आगे जो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करेंगे तो चिन्ह क्या है, माइनस, तो हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इतना आसान है फॉर्मूला ट्रिक के द्वारा लिखना। तो वीडियो इसलिए लंबा गया है क्योंकि आपको हम डिटेल से बताएं इस वीडियो में ट्रिक के द्वारा आप फार्मूला को कैसे बिना याद किए हुए लिख सकते हैं। जब फार्मूला लिखने का ट्रिक आप सीख जाएंगे, क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको फार्मूला रटने की आवश्यकता जिंदगी में कभी नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको कह रहे थे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट तक देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर के, नया कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस चैनल के सभी वीडियो को जरूर देखिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।